हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक ट्रैक्स में। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। ओके, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और ये काफी अच्छा वेटेज रखता है अपने हर एक एग्जामिनेशन में। ठीक है, और साथ में इस सब्जेक्ट को डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसे कितना भी पढ़ लीजिए आपको ये चीजें कभी क्लियर नहीं होगी, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। इसका कोई अंत नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स, बट आप इस बात से टेंशन में ना आइएगा कि ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, कैसे पढ़ा जाएगा। अब डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपको ये सब्जेक्ट एकदम सिंप्लीफाइड करके दूंगा, एकदम सिंपल बना दूंगा। अगर आप हमारे इस क्लास को, हमारे लेक्चर सीरीज को कंटिन्यूअस और रेगुलर देख रहे हो, डेफिनेटली आप चीजों को अच्छी तरीके से समझने लगोगे और सारे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करते हुए चले जाओगे हमारे लेक्चर्स को देखने के बाद। ओके, चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में। ओके, हाइड्रोलिक्स न्यूमेटिक्स के किसी टॉपिक को शुरू करने से पहले हम सिलेबस को समझ लेते हैं कि क्या सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं फ्रेंड्स कि ये जो हमारा पॉलिटेक्निक ट्रैक्स का प्लेटफॉर्म जो है, वो मात्र यूपी डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए ही नहीं है, जबकि ही नहीं है जबकि हमारे लेक्चर सीरीज से, हमारे इस कोर्स से सारे स्टेट, ठीक है, सारे स्टेट के बच्चों को बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपने कोर्स का स्ट्रक्चर इस प्रकार से तैयार किया हुआ है ताकि आप किसी भी स्टेट से डिप्लोमा कर रहे हो, वहां पर आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा हो वो सारे टॉपिक्स हमारे इस लेक्चर सीरीज में कवर मिलेंगे। हर एक टॉपिक को मैं अच्छे तरीके से कवर करूंगा और डिटेल में कवर करूंगा। कोई टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। एक कंप्लीट कोर्स स्ट्रक्चर्स मेरे पास बन चुका है और सारे कंप्लीट कोर्स को मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा। और साथ में मैं इन्फॉर्म कर दूं आपको कि जो हमारी क्लासेस मिलेंगी आप लोगों को, सैटरडे को 2 वीडियोस मिलेंगे, सैटरडे को 2 वीडियोस मिल जाएंगे और संडे को 2 वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, संडे को 2 वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स सैटरडे और संडे मिलाकर आपको 4 क्लासेस मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आते हो तो आपको ये फ्लूइड मैकेनिक्स, या सॉरी, हाइड्रोलिक्स न्यूमेटिक्स, ठीक है, इसे फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहते हैं, इसका कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। इसके अलावा भी मैं कुछ सब्जेक्ट को भी कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स को खत्म करना चाहूंगा अराउंड 75 डेज में। ठीक है, 75 के डेज में मैं अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहूंगा हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स का। ठीक है, और मैं इस सेशन में, आज के सेशन में मात्र मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, और जो सिलेबस है हमारा वो यूपी डिप्लोमा पर बेस है। ठीक है, यूपी डिप्लोमा के सिलेबस को मैं मात्र एक वेश बना रहा हूं। जैसे कि मैंने बताया कि इस कोर्स का बेनिफिट केवल यूपी वाले नहीं ले सकते, बल्कि सारे स्टेट के बच्चे ले सकते हैं। ठीक है, यूपी डिप्लोमा एक मात्र सिलेबस है ताकि एक आइडिया लग जाए कि डिप्लोमा में क्या क्या कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। और आई थिंक
इस सारे सिलेबस मैच ही होते हैं सारे जगह के, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है, सिलेबस का टॉपिक नहीं बदलता है। कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन्हें कुछ स्टेट नेग्लेक्ट कर देती है और कुछ स्टेट उसे कंसीडर कर लेता है। तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे, बट इस सेशन में मैं मात्र यूपी डिप्लोमा के सिलेबस को डिस्कस करूंगा। हर स्टेट के सिलेबस को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर भी आपका सुझाव और आपका प्यार और आप लोगों का डिमांड बढ़ रहा है कि नहीं हमारी स्टेट का भी सिलेबस आप डिस्कस कीजिए, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डिस्कस विथ यू। ओके, नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड। और इस स्लाइड में हमारा यूपी डिप्लोमा का सिलेबस मेंशन है। ओके, तो ये सारी चीजों के बारे में हमें नहीं जानना है, हमें बस समझना है कंटेंट क्या क्या है, ठीक है। हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स के अंदर कंटेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें हम समझेंगे फ्लूइड क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या होता है, जैसे मास डेंसिटी हुआ, वेट डेंसिटी हुआ, स्पेसिफिक वेट हुआ, स्पेसिफिक वॉल्यूम हुआ, कैपिलरिटी हुआ, स्पेसिफिक ग्रेविटी हुआ, विस्कोसिटी हुआ, कंप्रेसिबिलिटी हुआ, सरफेस टेंशन हुआ, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हुआ, डायनेमिक विस्कोसिटी हुआ, और उनके क्या यूनिट्स होते हैं। इन सारी चीज के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। साथ में आपके एसएससी जेई की बात कर लें, ठीक है, अगर हम एसएससी जेई की बात कर ले या कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर ले, जेई आरआरबी जेई, यहाँ से एक क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन चाहे आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो या डायनेमिक विस्कोसिटी पे बेस्ड हो या सरफेस टेंशन पे बेस्ड हो या उनके यूनिट पर बेस्ड क्वेश्चंस हो, ठीक है, यूनिट पर बेस्ड क्वेश्चंस हो, सारी चीजों के बारे में पूछे जाते हैं। सेकेंड चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं मैं मानता हूं, फिर भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक दो क्वेश्चंस आपके, ठीक है, आपके कॉलेज लेवल पे ये इंपॉर्टेंट है, आपके डिप्लोमा लेवल पे, आपके एकेडमिक लेवल पे ये इंपॉर्टेंट है। बट अगर मैं बात करूं तो इसका एप्लीकेशन, प्रेशर का एप्लीकेशन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो उस बिहाफ से हमें इस चैप्टर को देखना चाहिए और समझना भी चाहिए, क्योंकि प्रेशर का यूज बहुत ही ज्यादा मिलता है, हर जगह इसके कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो हम इसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानेंगे, गेज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, और प्रेशर मेजरिंग डिवाइस जैसे पीजोमीटर, ट्यूब मैनोमीटर हो गया, सिंपल U2 मैनोमीटर हो गया, डिफरेंशियल सिंगल 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 कॉलम इन्वर्टेड U2 हो गया, माइक्रो मैनोमीटर हो गया, इंक्लूडिंग कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स होंगे, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में बर्डन प्रेशर गेज क्या होता है, डायफ्राम प्रेशर गेज क्या होता है, डेड वेट प्रेशर गेज क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि थर्ड चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमारी रियल स्टोरी शुरू होती है फ्लूइड मैकेनिक्स की, रियल स्टोरी हमारी शुरू होती है फ्लूइड मैकेनिक्स की, ठीक है। यहीं से हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं थोड़े से टफ होते चले जाते हैं और उनके डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होने लगती है। यहाँ से हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या होता है, जैसे स्टडी फ्लो, फ्लूइड फ्लो की बात करेंगे, टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो, स्टडी फ्लो हो गया, अनस्टडी फ्लो हो गया, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो, रेट ऑफ फ्लो के बारे में जानेंगे। रेट ऑफ फ्लो इट मींस डिस्चार्ज, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो का मतलब हो गया डिस्चार्ज के बारे में हम समझेंगे और उनके यूनिट के बारे में देखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ फ्लो, ठीक है, इक्वेशन ऑफ फ्लो, कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ फ्लो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ फ्लो के बाद कॉन्सेप्ट से ही हमारा बर्नौली थ्योरम प्रूव किया जाता है, ठीक है, बर्नौली थ्योरम भी हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ फ्लो पर बेस्ड होता है। फिर हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लो फ्लूइड को देखेंगे, टोटल हेड के बारे में जानेंगे, बर्नौली थ्योरम और उनके एप्लीकेशन को देखेंगे। साथ
साथ में हम डिस्चार्ज मेजरमेंट, ठीक है, डिस्चार्ज मेजरमेंट किसके हेल्प से हम डिस्चार्ज को मेजर करते हैं, किस डिवाइस के हेल्प से मेजर करते हैं, जैसे वेंचुरी मीटर हो गया और फिश मीटर हो गया, पिटॉट टिप हो गया। और साथ में हम समझेंगे कि बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं और बर्नौली थ्योरम के लिमिटेशन क्या है, इन सारी चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। 4 टॉपिक्स पे हमारा क्या होता है, फ्लो थ्रू पाइप्स, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का लेवल और बढ़ जाता है। यहाँ से हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ पाइप फ्लो, weighted perimeters, hydraulic mean depth, hydraulic gradient के बारे में समझेंगे, loss of head due to friction, Chase's equations, Starkey's equations, siphon, power developed, water hammer, anchor block, siphon, source tanks और सॉफ्ट टैंक के केवल कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, ठीक है। साथ में सेकंड पॉइंट, सेकंड टॉपिक में देखेंगे लॉस ऑफ हेड इन पाइप्स ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, सडन कॉन्ट्रैक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑन फ्लो पाथ, चेंज ऑफ डायरेक्शन पाइप फिटिंग। और इनका प्रूफ हमें नहीं देखना है, प्रूफ हमें नहीं देखना है, हमें केवल इनके कॉन्सेप्ट को समझना है और इनके फॉर्मूले को समझ लेना है और इस पे बेस कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर लेंगे अपनी तरफ से, ताकि क्वेश्चंस अगर हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाए तो हम इतने कैपेबल हो कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर हम हाइड्रोलिक सिस्टम के डिस्क्रिप्शन को देखेंगे, उनका ऑपरेशन क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे हाइड्रोलिक रैम क्या होता है, हाइड्रोलिक चेक क्या होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, हाइड्रोलिक डोर क्लोजर्स, हाइड्रोलिक प्रेस, इन सारी चीजों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। 6 नंबर पर आता है आपका वाटर टर्बाइन्स एंड पंप्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पहले मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टर्बाइंस, टाइप्स ऑफ टर्बाइन, जैसे इंपल्स हो गया, रिएक्शन टाइप हो गया, इनके केवल कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके किसी भी एग्जामिनेशन में कुछ डिटेल में अगर बोला जाए तो प्लीज आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इन्हें डिटेल में भी डिस्कस कर दूंगा। डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है, इंपल्स और रिएक्शन टाइप में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उनके वर्किंग के बारे में देखेंगे, जैसे वर्किंग ऑफ पेल्टन हो गया, व्हील हो गया, फ्रांसिस टरबाइन हो गया, प्रोपेलर हो गया, कपलन टरबाइंस हो गया, यूनिट स्पीड क्या होता है, यूनिट पावर क्या होता है, यूनिट डिस्चार्ज के बारे में हम देखेंगे। साथ में हम स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइंस देखेंगे और कैविटेशन के बारे में देखेंगे। कैविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाता है। सेकंड नंबर पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक पंप। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक पंप के बारे में देखेंगे, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, जिसके कंस्ट्रक्शन और वो ऑपरेशन के बारे में भी हम समझेंगे। वैन क्या होता है, स्क्रू क्या होता है, गियर और पंप क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे, उनका वर्किंग देखेंगे, ऑपरेशन देखेंगे, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उनके ऑपरेशन के बारे में समझेंगे, परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के बारे में समझेंगे, स्पेसिफिकेशन समझेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप का, साथ में पीटिंग, कैविटेशन, प्राइमिंग के बारे में भी हम देखेंगे। इन डिटेल हम सारे टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी फ्रेंड्स। और आपको बस क्या करना है, हमारे लेक्चर सीरीज को रेगुलर देखते रहना है, और मैं 2 डेज में 4 क्लासेस आपको प्रोवाइड करता रहा हूँ। इट मीन्स आपका 1 वीक का पूरा काम मैं करके दे दूंगा, ताकि आप 1 वीक में आप सारे क्लासेस को 1 बाय 1 देख लें, और जो भी आपका डाउट और क्यूरी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि मैं अगला जो सेशन तैयार करूं वहां पर मैं आपकी क्यूरी को भी लेकर एक शॉर्ट में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करके मैं आपको डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सारी चीजें
स्ट्रक्चर्ड है मेरे पास, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। फिर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑयल, पावर हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के बारे में समझेंगे। इसके कॉन्सेप्ट में देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे पावर हाइड्रोलिक्स न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में, पास्कल लॉ का स्टेटमेंट देखेंगे और उनके एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीजें भी देखेंगे। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन समझेंगे ऑयल, पावर हाइड्रोलिक का और न्यूमेटिक सिस्टम का, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन और इन डिटेल समझना। क्योंकि आप जब आफ्टर डिप्लोमा जाओगे इंटरव्यू के लिए, तो वहां पे ये नहीं पूछा जाएगा आपने पढ़ा क्या है, ये पूछा जाएगा एक्चुअल में चीजों को आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, अगर आप एक्चुअलिटी को समझने के लिए सक्षम हो तो डेफिनेटली आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, माइनर कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं आप, माइनर कॉन्सेप्ट ही आपसे पूछे जाते हैं जिनके बारे में हम कभी भी ध्यान नहीं दिए रहते हैं। तो इसलिए सारे पॉइंट टू पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा उनके बारे में आप वन बाय वन सीधी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं भी डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला रहेगा। कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम के कंपोनेंट को देखेंगे, एर्थ चैप्टर है जिसमें हम बेसिक कंपोनेंट देखेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम, उनके फंक्शंस के बारे में समझेंगे। ठीक है, और हाइड्रोलिक सर्किट में इनका क्या फंक्शंस है उस चीजों के बारे में भी हम देखेंगे। साथ में हम ऑयल रिजर्वायर के बारे में समझेंगे, कपलिंग्स के बारे में समझेंगे, मोटर एंड पंप्स के बारे में देखेंगे, उनका डेफिनेशन हो गया, फंक्शंस हो गया, सारी चीजें इन डिटेल में डिस्कस करूंगा। और फिल्टर्स के बारे में भी देखेंगे, उनका डेफिनेशन देखेंगे, पर्पस समझेंगे कि फिल्टर का क्या पर्पस है, क्या क्लासिफिकेशन, सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे। साथ में सेल्स एंड पैकेजिंग के बारे में भी हम समझेंगे, उनके क्लासिफिकेशन को समझेंगे और उनका मटेरियल के बारे में भी हम जानेंगे। 9th चैप्टर है आपका, सबसे लास्ट चैप्टर होगा जो कि कंपोनेंट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, बेसिक कंपोनेंट के बारे में समझेंगे और उनके फंक्शंस के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे एयर कंप्रेसर के बारे में देखेंगे, उनका इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड में हम एयर सिलेंडर देखेंगे, उनका टाइप देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, सिंगल एक्टिंग क्या होता है, डबल एक्टिंग क्या होता है, रोटेटिंग, नॉन रोटेटिंग, पिस्टन टाइप क्या होता है, डायफ्राम टाइप क्या होता है, टैंडन सिलेंडर क्या होता है, डबल एंडेड सिलेंडर क्या होता है, डुप्लेक्स क्या होता है। और साथ में फोर्थ में देखेंगे एयर फिल्टर, रेगुलेटर, ओके, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर्स और उनकी आवश्यकता क्या है न्यूमेटिक सर्किट में, उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंस्टॉलेशन के बारे में देखेंगे, उनके मेंटेनेंस के बारे में समझेंगे और साथ में एयर सिलेंडर के एप्लीकेशन के बारे में भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, इन डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने आपके साथ सिलेबस अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया और ये सिलेबस मात्र एक बेस है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने ऐसा नहीं सोच के बनाया है कि इस हमारे कोर्स का बेनिफिट केवल यूपी के बच्चे लें, बल्कि हमारे कोर्स का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा कि सारे स्टेट के बच्चों को बेनिफिट हो सकेगा। अगर मैं बात करूंगा तो इस कोर्स को कौन कौन दे सकता है, तो हमारे यूपी डिप्लोमा के बच्चे, ठीक है, या किसी भी स्टेट के डिप्लोमा के बच्चे, यूपी डिप्लोमा और ऑल स्टेट डिप्लोमा स्टूडेंट देख सकते हैं, ऑल स्टेट डिप्लोमा स्टूडेंट देख सकते हैं इस क्लास को। साथ में जो बच्चा बीटेक कर रहा होगा, ठीक है, बीटेक, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में, सॉरी थर्ड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और सिक्स सेमेस्टर में, ठीक है, दो सब्जेक्ट होता है बीटेक वालों का, एक फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, एफएम होता है, एक फ्लूइड मशीनरी होता है। ठीक है, फ्लूइड मशीनरी कहते हो या हाइड्रोलिक मशीनरी कहते हो। ठीक है, ठीक है, तो बीटेक वाले बच्चे भी इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। साथ में अगर जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा, एसएससी जेई, ठीक है, आरआरबी जेई, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाला है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, और किसको बेनिफिट हो सकता है, और इस कोर्स का बेनिफिट आप अगर लीड की पेपर देने वाले हैं,
ठीक है, नीट की पेपर देने वाले हैं, वहां पर भी आपका ये अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, सिलेबस के बारे में क्लियर हो गया होगा और हमारे अप्रोच के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अप्रोच ही सबसे ज्यादा मैटर करता है। आपको अप्रोच समझना पड़ेगा, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस चीज के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, और साथ में हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम कितना कैपेबल है चीजों को समझने के लिए, क्या जरूरत है हमारी कैपेसिटी को बढ़ाने की या नहीं। इन सारी चीजों पर निर्भर करेगा आपका हार्डवर्क। अगर आप रेडी हैं हार्डवर्क करने के लिए तो हम यहाँ पर आपके सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अगर फ्रेंड्स आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही होंगी, आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज हिट द लाइक बटन को हिट कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सभी इस कोर्स का बेनिफिट ले सके। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। ठीक है, ताकि मैं कोई भी कोर्सेज अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और बेल आइकन दबाएंगे तभी मिलेगा नोटिफिकेशन, तो बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।